नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल बेसिक ट्रेडिंग ज्ञान में स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं बैलेंस शीट के बारे में। हालांकि बैलेंस शीट का 2 वीडियो बना चुका हूं पहले, जो फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स करके प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हैं, तभी आपको समझ में आएगा तीसरा। और ये जो टर्म आप देख रहे हैं, मार्केट कैप, करंट प्राइस, हाई लो, स्टॉक पी, बुक वैल्यू, डिविडेंड यील्ड, इस सभी प्लेलिस्ट में दे चुका हूँ। फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स है, उसमें सभी को बता चुका हूँ ये सब क्या है। उसके जाकर कृपया देखें, तभी आपको ये समझ में आएगा। ये तीसरा वीडियो है, कृपया आप सारा वीडियो देखें फंडामेंटल कोर्स का, उसके बाद समझ में आएगा फंडामेंटल एनालिसिस का बारे में। और ये देखते हैं बैलेंस शीट के बारे में। देखिए ये बैलेंस शीट, देखिए कि किसी कंपनी का अगर आप शेयर खरीद रहे हैं तो बैलेंस शीट देखना बहुत ज़रूरी है। अगर पूरा डीप तो देखने की आवश्यकता नहीं है, मगर कुछ तो आपको देखने की ज़रूरत ज़रूर है कि बैलेंस शीट क्या है। बैलेंस शीट का मतलब क्या है, कंपनी के पास अपना क्या है और या कंपनी के अंदर क्या है जो लौटाना है। जैसे आपको लोन, कोई लोन ले चुके हैं उसे लौटाना है, कंपनी जो अपनी कमाई वो उसका अपना हो गया। ये वही समझना कि कंपनी का अपना क्या है और कंपनी का लौटाना क्या है। आप देखिए कंपनी का इक्विटी कैपिटल, मतलब जो फंड शुरू में कंपनी स्टार्ट होती है तो जो पैसा लगाते हैं और हम लोग जैसे लोग कंपनी का शेयर खरीदते हैं वही इक्विटी कैपिटल होता है। और ये हुआ रिजर्व, जब मतलब कंपनी कमाई कितना है और जमा कितना है। जैसे कि इसने रिजर्व क्या है, मार्च 2025 तक में कितना रिजर्व, 8,445 करोड़। और ये आपका हो गया बोरोइंग, मतलब कर्ज, मतलब कितना कर्ज लिखी है, 28,609, जो किसी भी कंपनी के लिए अच्छा नहीं होता है। कि कर्ज किसी भी कंपनी के लिए अच्छा नहीं होता, जो हमें समझना है। ठीक है, मगर इसका मतलब है कि कर्ज है तो कंपनी खराब है, हमें बहुत सीरीज एनालिसिस करना पड़ता है तब समझ में आता आ जाता अदर लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज मतलब क्या हुआ, जो हमें लौटाना है। ठीक है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा, नहीं तो इसमें बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, अब आइए समझते हैं टर्म को। ट्रेड पेएबल, मतलब ऐसा ट्रेड जो हमने माल, जैसे कि कंपनी टीवीएस मोटर है, अगर कोई मशीन बना रही है, कोई कंपनी बना रही है, तो हर चीज जो सॉरी वो कार बना रही है, गाड़ी बना रही है, तो हर चीज उसके पास नहीं अवेलेबल रहता। कुछ सामान जो है दूसरे से खरीदना पड़ता। तो मतलब हुआ कि टीवीएस मोटर है जो कोई माल बनाई, कोई गाड़ी बनाई, मगर कुछ माल जो है जैसे लोहा हो गया कहीं से खरीद लिया, स्टील कहीं से खरीद लिया, मगर अभी तक उसको पैसा नहीं दिया, तो वो हो गया ट्रेड पेबल, मैंने उसे लौटाना है। ये हो गया 7,561 करोड़ रुपया। ठीक है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से इसने पहले से ही माल उठा लिया, जो उसे भी लौटाना हो गया। ये सब लाइबिलिटीज में ही आ जाता है। फिर आ जाइए अदर लाइबिलिटीज, कुछ अदर सामान भी लिए होंगे जो उन्हें लौटाना है। ठीक है, ये भी हो गया लाइबिलिटीज हो गया। टोटल लाइबिलिटीज मतलब कंपनी जो है, कोई भी कंपनी खोलती है तो उसे सारा चीज जो उसके पास है उसको एक लाइबिलिटीज ही मानती है, समझती है कि अगर कंपनी डूब जाए तो सब कुछ हमें बेचकर, जो शेयर होल्डर, जैसे हम लोग जैसे शेयर होल्डर जो खरीदते हैं उसे हमको लौटाना भी पड़ता है। इसलिए कंपनी के पास जो भी है वो समझती है कि मेरे पास लाइबिलिटीज के रूप में भी आता है। टोटल लाइबिलिटीज जो हो गया आपका फिक्स असेट आ जाता है जी, जैसे बिल्डिंग हो गया, आपका इक्विपमेंट हो गया, फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर हो गया, जो कंपनी के इस्तेमाल के लिए लगती है, सब फिक्स असेट हो जाता है। जो कंपनी के पास कितना फिक्स असेट है, जो बना है 7,644 करोड़ का अपने असेट बना हुआ, अपना संपत्ति बनाया हुआ। ये देखिए CWP मतलब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब हुआ कि अगर मान के आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपने कोई कंपनी बनाया, एक एग्जांपल समोसे का मान लिया, अगर हमने समोसे की कोई ऐसी बहुत बड़ी फैक्ट्री बना दी जहाँ समोसा को बिकता है, तो समोसे बनाने में जो खर्च लगते हैं उसमें तो पैसे लगेंगे। जब तक पैसा उसमें बनकर तैयार नहीं होता, माल बिकता नहीं है, तब तक तो पैसा इन्वॉल्व रहा। इसे बोलते हैं कैपिटल वर्किंग इन प्रोग्रेस, मतलब पैसा अभी फंसा हुआ है, अभी उसमें लगा हुआ है, माल बनाने में लगा हुआ, अभी तक पैसा रिसीव हुआ नहीं है। इसे बोलते हैं कैपिटल वर्किंग इन प्रोग्रेस। इन्वेस्टमेंट, कंपनी इन्वेस्टमेंट भी करती है, कहीं इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं है कि हम माल बना रहे हैं, हमने बड़ी बड़ी गाड़ियां बना रही तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। हम चाहेंगे तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर देते हैं, कहीं एफडी भी कर देते हैं, ये भी एक इन्वेस्टमेंट भी है। या कहीं सरकार को कर्ज भी दे देते हैं, वो एक ढंग से इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट हो गया, कितना हो गया, कंपनी इन्वेस्टमेंट की है 1,247 करोड़। आप कीवर्ड को समझिए, फिर धीरे धीरे आप बहुत कुछ समझ में आएगा। अदर असेट्स, और क्या क्या संपत्ति अदर असेट में आ गया, इन्वेंट्री, मतलब आपने माल बनाया मगर अभी तक जो है उसे बेचे नहीं है, तो आपका ये संपत्ति ही है। ये आपका ये संपत्ति ही हो गया, जो कितना है आपका, ये देखिए 2,417 करोड़ है, जो अभी माल बना हुआ, जो अभी रखा हुआ है। ट्रेड रिसेवेबल, मतलब क्या हो गया, आप माल अपना बेच दिए, आपने माल बनाया,
और आपने माल बेच दिए मगर अभी तक पैसा रिसीव नहीं हुआ, जो 1 साल के अंदर आपको रिसीव होना है, इसके बोलते हैं ट्रेड इसे वाले पैसा आपको वापस वापस मिलेगा। कैश इक्विवेलेंट, कैश इक्विवेलेंट मतलब क्या हुआ कि आप शॉर्ट टर्म कहीं इन्वेस्ट कर दिए, जैसे बॉन्ड, बॉन्ड एक ढंग का कर्ज होता है किसी को देना। मान लिया सरकार को, आपने सरकार से बॉन्ड खरीद लिया तो एक ढंग से आपने कर्ज दे दिया सरकार को, वो शॉर्ट टर्म होता है। जो ये जो है बॉन्ड जो है, जो कितना है समझ लीजिए, कैश इक्विवेलेंट कितना है, 4,386 करोड़ रुपया जो है उसके पास जो है अभी पड़ा हुआ, अब चाहेगा तो उसे वापस ला सकता है। मतलब जैसे बॉन्ड हुआ, किसी को कर दे रखा, वापस चाहेगा तो तुरंत ला सकता है, वो जो शॉर्ट टर्म होता है। लोन इन एडवांस, जो क्या हो गया, ये लोन है जो एडवांस से ले लिया है पहले से ही, तो जो उसे वापस उसे लौटाना है। ठीक है, माल अभी अभी तो पैसा मेरे पहले से ही मेरा माल बनाना है, मगर अभी सोच रहे हैं कि पहले से ही पैसा ले लेते हैं ताकि माल बनाने में कोई दिक्कत ना हो। फिर अदर असेट, अदर असेट कुछ और भी हो सकते हैं, जो 13,316 करोड़ का उसके पास बना हुआ है। ठीक है, जो इसमें मेंशन नहीं है। आइए टोटल असेट, टोटल असेट कितना हो गया, कंपनी के पास कितना है, 47,651 करोड़ का उसके पास संपत्ति है। यही है आपका बैलेंस शीट, मतलब उसके पास टोटल संपत्ति कितना है, टोटल है 47,661 करोड़ का टोटल संपत्ति है। तो आप इस टर्म को समझिए और समझिए इसमें क्या क्या है, इन्वेंट्री क्या है, उसके बाद देखिए कि इसके पास लोन कितना है, बैलेंस शीट में ही बता रहा है। ये बैलेंस शीट बता रहा है, ये देखिए रिजर्व हमें के 8,456 करोड़ का हमें रिजर्व है, मतलब पैसे हम कमाया और इतना रखा हुआ है। और लोन कितना है, मतलब जो हमें लौटाना है 18,609 करोड़, जो किसी भी कंपनी के लिए अच्छा नहीं होता है लोन। तो ये समझ में आपको आता है, ये मेन चीज यही है। फिर आप देखिए कि उसके पास संपत्ति कितना बना ली कंपनी, टोटल कंपनी बना लिया है संपत्ति 47,651 करोड़ का उसके पास संपत्ति है, जो टोटल असेट्स है। और इस कंपनी कितनी की है, आइए देखते हैं कंपनी कितनी की है। देखिए कंपनी जो है आपका मार्केट कैप है 1,65,169 करोड़ की कंपनी है। और उसके पास फिक्स एसेट जो आपने देखा वो फिक्स एसेट है। तो आप एनालिसिस कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने कि भाई कंपनी कितनी की है और इसके पास कर्ज क्या है। तो अच्छा लगे दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।